नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ संख्या 8 यह सबसे कठिन समय नहीं, जो कि एक बहुत ही सुंदर और उत्साह बढ़ाने वाली कविता है, जिसकी कवयित्री है जया जादवानी। तो सबसे पहले हम कवि परिचय के अंतर्गत कवयित्री जया जादवानी के बारे में जानेंगे। कवयित्री जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के कोतमा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिसमें मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी, तत्वमसि, मुझे ही होना है बार बार, इस प्रकार की इन्होंने बहुत ही सुंदर और प्रेरक रचनाएं लिखी थी। इन्होंने मतलब इस प्रकार के साहित्य में अपना अमूल्य योगदान देकर के एक अनोखी मिसाल कायम की। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ये जो कविता है, यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता के द्वारा कवयित्री ने हमें ये बताया है कि जीवन में चाहे कितने भी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी परेशानियां हमारे सामने आती रहे, उन्हें देख करके हमें अपना कार्य रोकना नहीं चाहिए, अर्थात अपने कदमों को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अक्सर इंसान अपने जीवन में बड़ी बड़ी विपदाओं को देख करके घबरा जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि अब हमारे जीवन में कठिन समय आ गया है, अर्थात हमारे जीवन का सबसे बुरा समय हमारे सामने खड़ा हो गया है और वे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अपना कार्य करना छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को प्रेरित करने के लिए कवयित्री ने इस कविता के द्वारा यही प्रेरणा दी है कि हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधाएं आ जाए, उन्हें देख करके हमें घबराना नहीं चाहिए, अपितु हमारे सामने इस संसार में जो अन्य प्राणी हैं तथा इस संसार में जो अन्य क्रियाकलाप है, उन्हें देख करके हमें समझना चाहिए कि जब संसार में सूर्य देव अपने प्रकाश से संसार की निरंतरता को कायम रखते हैं और हवा सभी प्राणियों के जीवन में संचार करती है प्राणों का, उसी प्रकार हमें भी जब तक इन चीज़ों का अस्तित्व है तो अपने कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। कवयित्री ने चिड़िया के, पत्ती के और रेल के तथा अन्य उदाहरणों के माध्यम से ये बताया है कि सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और वे सभी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो फिर हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें भी निरंतर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधाएं हमारे सामने उपस्थित हो। कवयित्री क्या कह रही हैं? नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह
उड़ने की तैयारी में है। कवयित्री जया जादवानी अपनी भावनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहती है कि अरे मनुष्य, ये सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात ये हमारे जीवन का सबसे बुरा समय नहीं है, क्योंकि अभी भी एक चिड़िया है, वो क्या करती है, घोंसले बनाने के लिए तिनके जमा करती है। तो उसने अपना कार्य नहीं छोड़ा है, तो हम कैसे ये समझ लें कि भाई हमारे जीवन का सबसे बुरा वक्त या सबसे बुरा समय हमारे सामने आ गया है। तो कवयित्री ने हर तरफ अविश्वास का अंधेरा देख कर भी अपने मन में आशा की किरण जागृत की है, और वह हमें भी कहती है कि भाई ये हमारे जीवन का सबसे बुरा वक्त नहीं है। आगे वह कहती है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती को थामने बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कवयित्री कहती हैं कि संसार में सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और अपने कार्यों में तल्लीन हैं, तो भला हम अपने जीवन से कैसे हार मान सकते हैं, क्योंकि अभी भी पैर से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ तैयार है। अर्थात जो भी कमज़ोर लोग हैं, यदि वो गिर जाए या कमज़ोरी के कारण हार मान ले, तो उन्हें धैर्य और ढाढ़स बंधाने के लिए स्वतः ही कई लोग तैयार हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो उसे थामने के लिए कई हाथ एक साथ तैयार हो जाते हैं। तो अभी भला कठिन समय कैसे हो सकता है। आगे कवयित्री रेलगाड़ी का उदाहरण देती हुई कहती है कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, क्योंकि जो एक रेलगाड़ी है वो हमेशा यात्रियों को उनके गंतव्य तक, गंतव्य यानी पहुंचने का स्थान, वहाँ तक पहुंचाने के लिए रोज़ आती है। आगे कवयित्री कह रही है, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज उड़ने का वक्त हो गया। कवयित्री आगे कह रही है कि अभी भी घर में कोई अपनों को जो बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं उन्हें पुकारते हैं कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अर्थात अपने कार्य को समाप्त करने का समय हो गया है, विश्राम करने का समय आ गया है। तो इस प्रकार हर किसी प्राणी की चिंता करने के लिए कोई न कोई तैयार रहता है। तो भला हम कैसे समझ ले कि यह हमारे जीवन का सबसे कठिन समय है या बुरा समय है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी किस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। आगे कवयित्री कहते हैं कि आज भी इस संसार में जो हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, नानी हो चाहे दादी हो, वो प्राचीन काल से ही परियों के जो किस्से हैं वो बच्चों को सुनाती रही है और आज भी सुनाती है और आगे भी सुनाती रहेगी। तो इस प्रकार उन बूढ़ी नानी और दादी के जो किस्से हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, आज भी अधूरे हैं, जो कि दुनिया के असंख्य बच्चों को सुनाए जाते हैं उनके द्वारा। तो उन
कहानियों के जो किस्से हैं वो अभी भी अधूरे हैं और सुनाने बाकी है। तो भला यह सबसे बुरा समय कैसे हो सकता है। आगे कवियत्री कह रही है कि भाई अंतरिक्ष के आकाश से मतलब आकाश से परे भी एक दुनिया है। अंतरिक्ष के पार भी एक दुनिया है जहाँ से एक बस जो लोग अंतरिक्ष में गए हुए हैं उन बचे हुए लोगों की खबर लेकर आने वाली है। अर्थात अभी भी सभी लोग अपनी अपनी खोज और खबर लाने में लगे हुए हैं, नवीन साधनों का आविष्कार करने में और प्रयोग करने में लगे हुए हैं। तो भला ये सबसे कठिन समय कैसे हो सकता है। यानी सभी लोग अपने अपने कार्यों में संलग्न हैं, वे निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें जीवन में हार करके यह नहीं मानना चाहिए कि यह हमारे जीवन का सबसे बुरा समय है। हमें हर समय को, हर घड़ी को, कठिन परिस्थिति को सरल बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो इस प्रकार कवियत्री ने इस कविता के माध्यम से व्यक्ति के मन में निरंतर आशावान बनने की प्रेरणा दी है। धन्यवाद।